जब मेरे पापा बच्चे थे, रूस के एक बहुत ही फेमस स्टोरी राइटर अलेक्जेंडर रास्किन की लिखी हुई कहानियों का कलेक्शन है। ये उन्होंने अपनी बेटी साशा को उसके बचपन में बीमारी के समय लिखा था। और इस कलेक्शन में वो अलेक्जेंडर रास्किन अपनी बचपन की बातें बताते हैं अपनी बेटी को, ताकि जो उनकी बेटी है वो अपनी बीमारी का जो दर्द है उसको भुला करके हंसी खुशी आगे बढ़ सके। और 70 साल बीत जाने के बाद भी ये कहानियाँ आज भी बहुत इंटरेस्टिंग है और हम सभी को अपने बचपन की याद दिलाते हैं। तो देखिए आज कौन सी कहानी पढ़ते हैं, आइए चलते हैं। जब पापा बच्चे थे, पापा ने कुत्ते को सिखाया। पापा जब बच्चे थे तो एक दिन उन्हें सर्कस दिखाने ले जाया गया। सर्कस बड़ा ही दिलचस्प था। पापा को रिंग मास्टर सबसे अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि वह बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुआ था और शब्द रिंग मास्टर बहुत ही शानदार लगता था सुनने में। इसके अलावा सारे शेर और चीते रिंग मास्टर से डरते थे। रिंग मास्टर के पास बहुत सारे चाबुक और पिस्तौलें थी, लेकिन शायद ही वो उसका इस्तेमाल करता था। जानवर मेरी आंखों से डरते हैं, रिंग मास्टर ने अखाड़े में ऐलान किया। मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरी आंखें ही हैं। कोई भी जंगली जानवर किसी आदमी के अपनी आंखों में आंखें डालने से देखने से डरता है। कोई भी जंगली जानवर किसी भी आदमी को अपनी आंखों में देखने से डरता है। और सच ही, कुछ देर बाद जैसे ही वह शेर की तरफ देखता था, शेर स्टूल पर बैठ गया था, पीपर पर उछलकर चढ़ जाता और मरा होने का नाटक करता। और ये सब इसलिए कि वह आदमी की निगाहों को झेल नहीं सकता था। बैंड बाजे का शोर हुआ, हर किसी ने तालियां बजाई और रिंग मास्टर की तरफ देखा। और उसने दिल पर हाथ रखकर चारों तरफ झुककर दर्शकों का अभिवादन किया। यह सब बहुत शानदार था। नन्हे पापा ने फैसला किया कि बड़े होकर वह भी रिंग मास्टर बनेंगे। उन्होंने सोचा कि वह शुरुआत में किसी ऐसे जानवर का शिकार करेंगे, सिखाकर करेंगे। माफ कीजिए। उन्होंने सोचा कि वह शुरुआत किसी ऐसे जानवर को सिखाकर करेंगे जो ज्यादा जंगली ना हो। आखिर पापा अभी बच्चे ही थे। वह जानते थे कि शेरों और चीतों जैसे बड़े बड़े जानवर छोटे बच्चों के मतलब के नहीं है। उन्होंने तय किया कि वो शुरुआत कुत्ते से करेंगे, और वो भी ज़्यादा बड़े कुत्ते से नहीं, क्योंकि बड़ा कुत्ता तो लगभग छोटे शेर जैसा ही होता है। उन्हें ज़रूरत थी एक छोटे कुत्ते की। जल्द ही उन्हें अपने मतलब का कुत्ता मिल गया। पाब्लो पोसाद में एक छोटा सा पार्क था। अब वहाँ पर काफ़ी बड़ा पार्क है, मगर यह सब बहुत पहले की बात है। दादी पापा को पार्क में घुमाने ले जाया करती थी। एक दिन पापा खेल रहे थे और दादी बेंच पर बैठकर पढ़ रही थी। पास ही एक बेंच पर सुंदर कपड़े पहनी हुई एक महिला बैठी थी, जिनके पास एक कुत्ता था। वो महिला भी पुस्तक पढ़ रही थी। कुत्ता बहुत छोटा था तथा सफेद था, और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से नन्हे से पापा की तरफ मानो यह कहते हुए देखा, "उफ, मुझे सीखने को कितनी साद है। ए लड़के, तुम मुझे सिखा दोगे ना? मैं सीखना चाहता हूँ। आदमी की आंखों की निगाह को मैं झेल नहीं सकता।" और नन्हे पापा कुत्ते को सिखाने के लिए उसकी तरफ बढ़े। दादी और कुत्ते की मालकिन दोनों किताबें पढ़ने में मशगूल थी, इसलिए उन्होंने कुछ देखा भी नहीं कि क्या हो रहा है। पापा कुत्ते की तरफ बढ़े जा रहे हैं। कुत्ता बेंच के नीचे लेटा था और अपनी रहस्यपूर्ण बड़ी बड़ी काली आंखों से पापा को देख रहा था। पापा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे और सोच रहे थे, लगता है इस पर मेरी निगाह का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हो सकता है कि शेर से ही शुरू करूं। लगता है इस कुत्ते ने सीखने का इरादा बदल लिया है। उस दिन गर्मी पड़ रही थी और पापा बस नेकर और सैंडल पहने थे। पापा उस कुत्ते की तरफ पास आते चले गए, मगर कुत्ता उन्हें देखता रहा और वहीं ऐसे ही पड़ा रहा। जब पापा बहुत पास आ गए तो कुत्ता अचानक उछला और उसने उनका पाँव का पेट काट लिया। क्या शोर मचा, पापा चीख पड़े, अरे कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया। दादी चीख पड़ी, मेरे बेटे को क्या हुआ? कुत्ते की मालकिन चीख पड़ी,
ये क्या हुआ? और कुत्ता जोर से चौंक भौंकने लगा। पापा चीख रहे थे, इसने मुझे काट लिया। दादी चीख रही थी, अरे इसने इसे काट लिया। और कुत्ते की मालकिन चीख रही थी, ये उसे छेड़ रहा था, मेरे कुत्ते ने कभी किसी को नहीं काटा। और कुत्ता जो भौंक रहा था, उसकी तुम बस कल्पना ही कर सकते हो। सभी तरफ से लोग दौड़ते हुए आ गए, सभी चिल्ला रहे थे, बड़ी बदतमीजी है, एक कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। पार्क के गार्ड ने उसके पास आकर पूछा, उनके पास आया और पूछा, क्यों रे छोकरे, तू कुत्ते को चिढ़ा रहा था क्या? ना, पापा ने कहा, मैं तो इसे सिखा रहा था। इस पर सभी हंस पड़े। गार्ड ने पूछा, कैसे? मैं इसकी आंखों में आंखें डाले इसकी तरफ जा रहा था। पापा ने कहा, अब मैंने देख लिया कि यह आदमी की नज़र को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सभी फिर हंसने लगे। देखा, कुत्ते की मालकिन ने कहा, लड़की का ही कसूर है, उससे किसी ने मेरे कुत्ते को सिखाने के लिए नहीं कहा था, और आप पर तो उसने दादी की तरफ मुड़ते हुए कहा, अपने बच्चे की देखभाल ना करने के लिए जुर्माना होना चाहिए। दादी का रम दादी का दम रुक गया, वो कुछ बोल नहीं पाई। कुत्ते की मालकिन ने जिस तरह से कहा, वह इतनी चकित हो गई कि कुछ नहीं कह पाई और सोचती रही क्या कहूँ। लेकिन पार्क के रखवाले ने या गार्ड ने कहा बीच में, देखो मैडम, ये नोटिस देखा है, कुत्ते का लाना मना है। अगर इस पर यह होता लिखा होता कि बच्चे का लाना मना है, तो मैं इस दादी पर और पापा पर जुर्माना कर देता। लेकिन अब मैं आप पर जुर्माना करूंगा और मैं आपको पार्क से चले जाने के लिए कहूंगा। यह बच्चा खेल रहा था, मगर आप कुत्ता तो काटता है। लेकिन छोकरे, खेलते वक्त तुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। आखिर कुत्ते को थोड़ी ना मालूम है कि तू उसकी तरफ किस लिए आ रहा है। हो सकता है उसने भी ये सोचा कि तू उसे काटना चाहता है, समझे? हाँ, पापा ने कहा। अब वो रिंग मास्टर बनना नहीं चाहते थे, और उन्हें जो सुइयां लगवानी पड़ी छूत से बचने के लिए, उसके बाद तो उन्होंने तय कर लिया कि यह पेशा किसी काम का नहीं। आदमी की आंखों की उस निगाह के बारे में, जिसे झेलने के जानवरों से आशा नहीं की जाती, अब उनकी समझ बन गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि ये इतना आसान नहीं है। और बाद में जब उनकी एक लड़के से मुलाकात हुई, जिसने एक बड़े भयानक कुत्ते की पलकें उखाड़ने की कोशिश की, तो पापा और ये लड़का दोनों एक दूसरे को फौरन समझ गए। ये कोई खास बात नहीं थी कि दूसरे लड़की को कुत्ते ने पेट पर नहीं, दोनों गालों पर काटा था, पर पापा की तरह सुइयां तो उसे भी अपने ही पेट में लगवानी पड़ी थी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, और अगर आपको लगता है कि किसी और इंसान को इस कहानी से वैल्यू मिलती है, तो कृपया इस लिंक को उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अगली कहानी तक, जैसे कि हम रूस में कहते हैं, "До свидания", पक्का।